हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एरर्स टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ एक दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे एरर से रिलेटेड कि अगर हमें एरर के परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एरर को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सबसे पहले है हमारे पास एरर्स ऑफ अ सम और डिफरेंस। मतलब सम मतलब हो गया अगर हमें दो एरर्स को ऐड करना है तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, और अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं उसको कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। मान लो स्टूडेंट्स कि मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं ए और बी। ठीक, एक क्वांटिटी है मेरे पास ए और दूसरी क्वांटिटी है मेरे पास बी। लास्ट क्लास में मैंने एरर को लास्ट में लिखना सिखाया था कि हम एरर को कैसे लिखते हैं, एग्जैक्ट फॉर्म क्या है एरर की। फॉर्म हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास दो मेजर्ड वैल्यू है ए और बी, ए में अगर एरर देखूंगी तो मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस उसमें जो एरर है विच इज डेल्टा ए। सिमिलरली अगर मैं बी को एक्सप्रेस करूंगी, मैं बी को कैसे एक्सप्रेस करूंगी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। राइट, अब अगर मैं इन ए और बी को ऐड करती हूँ मेरे पास कुछ रिजल्ट आएगा। जैसे मान लो 2 और 3 को ऐड किया, 2 + 3 = 5। सिमिलरली मैं ऐसे लिख रही हूँ कि z मेरे पास किसके इक्वल है, अब a + b। अब अगर मैं ये बोलती हूँ कि डेल्टा z एरर है किसका, इस z का। इफ z इज द डेल्टा z इज द एरर इन z। अगर वो एरर है तो मैं उसको कैसे लिखूंगी एरर को, कि डेल्टा z एरर वाला पार्ट सिर्फ ऐड कर दो, डेल्टा a प्लस डेल्टा, दिस इज द रिजल्ट। तो एट लास्ट हम अपना आंसर लिख देंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज द आंसर। है सिमिलरली अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करती हूँ, मतलब अगर मैं डिफरेंस की बात करती हूँ, डिफरेंस में मेरे पास ये वाली जो वैल्यू होंगी मेजर्ड वैल्यू, जो हमने ए और बी मेजर्ड वैल्यू लिया है, अगर मैं डिफरेंस की बात करती हूँ z तो हो जाएगा मेरे पास माइनस करके। डिफरेंस में z किसके इक्वल होगा, a माइनस बी। राइट, बट उसका जो एरर पार्ट है वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम। कैसे, देखो फॉर्म क्या थी, z प्लस माइनस डेल्टा z। राइट, इट विल बी इक्वल्स टू z किसके इक्वल है, a प्लस माइनस डेल्टा ए। ये हो गया a प्लस माइनस डेल्टा ए। फिर माइनस b की जगह क्या आ जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा। आई होप ये सबको क्लियर होगा। सिर्फ मैंने z इक्वल्स टू a माइनस बी था तो a का एरर लिखा a प्लस माइनस डेल्टा बी माइनस, फिर b में एरर क्या हुआ, b प्लस माइनस डेल्टा बी। बस अब यहां से अगर मैं डेल्टा z को देखूं, ये माइनस माइनस बिकम प्लस, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा। क्यों, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं। देखो ये माइनस भी है और इधर प्लस माइनस डेल्टा भी है। यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। बट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं द मैक्सिमम परमिसिबल एरर। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को सिर्फ एडिशन वाला पार्ट लेना होगा। डेल्टा z किसके इक्वल हो गया, डेल्टा a प्लस डेल्टा। क्लियर। सिमिलरली ये तो हो गया हमारे पास केस नंबर 1, जिसमें हम एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस की बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन मेरे पास ये है, टू रेजिस्टेंसेस R1
is equals to 100 plus minus 3 ohm, and R2 is equals to 200 plus minus 4 ohm are connected in series. Find their equivalent resistance. क्या कैलकुलेट करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब बच्चे हमें बात पता है कि अगर मुझे सीरीज में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना होगा? R1 प्लस R2, राइट? सो अगर सीरीज में रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2. सो इसका मतलब हम उसे सिंपली क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. अब ऐड करने का मेथड देखो हमारे पास क्या होगा. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2. अब R1 में एरर कितना है? 100 प्लस माइनस 3 ओम दिया हुआ. सो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ. सो दिस R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 3 ओम प्लस R2 में भी कितना है? 200 प्लस माइनस 4. बस अब R1 प्लस R2 कर दो, ऐड कर दो. सो 100 प्लस 200 कितना हो गया? 300 प्लस माइनस 4 ओम और 3 ओम कितना हो गया? 7. सो ये हमारे पास इक्विवेलेंट आंसर. इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? ये 300 हो गया मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. और उसके अंदर ये हमारे पास टर्म क्या डिनोट करती थी स्टूडेंट्स? एब्सोल्यूट एरर. सो इसका मतलब उसके अंदर उस 300 ओम के रेजिस्टेंस में हमारे पास एब्सोल्यूट एरर कितना है? 7, राइट? सो दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल एब्सोल्यूट. तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. अगर मुझे सीरीज मतलब अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है और मुझे उसको कैलकुलेट करना है, राइट? अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट है इसका, एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और डिफरेंस. सो दोनों के लिए अगेन फॉर्मूला इज क्वाइट सेम. सी देखो क्या है. सो एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वेश्चन मीन्स अगर वो डिवीजन फॉर्म में है. So, उसके लिए देखो हम क्या करेंगे. अगर मुझे प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन. सो एक का प्रूफ मैं बता देती हूँ. अगेन मेरे पास दो मेजर्ड क्वांटिटीज हैं ए और बी, जिसका प्रोडक्ट मुझे फाइंड आउट करना है. सो लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि z मेरे पास किसके इक्वल है? ये ए बी के इक्वल. सो अगर मुझे इस z का एब्सोल्यूट एरर देखना है तो वो डेल्टा z हो जाएगा. सो उसको कैसे लिखूंगी? z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, ए को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? ए प्लस माइनस डेल्टा ए. सिमिलरली बी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? बी प्लस माइनस डेल्टा, राइट? बस अब इसको एक्सपेंड करना है. सो z प्लस माइनस डेल्टा z किसके इक्वल आ गया? ये हो गया, ए को मल्टीप्लाई करूंगी ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा. सो प्लस माइनस बी डेल्टा ए, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा. अब ये जो डेल्टा है, डेल्टा अपने आप में एक बहुत स्मॉल नंबर होता है, मतलब उसमें एरर बहुत, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू बहुत कम है. सो अगर मैं एरर को दो स्मॉल नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उसका रिजल्ट मल्टीप्लाई होकर और छोटा हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब मैं इस नंबर को क्या कर सकती हूँ? निग्लेक्ट कर सकती हूँ. सो यहाँ से आ गया z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा. अब मैं इसको इक्वेशन को डिवाइड कर रही हूँ बाय ए बी सॉल्व करने के लिए. डिवाइड द इक्वेशन नंबर 1 बाय ए बी. अब मैंने इसको ए बी से डिवाइड कर दिया. सो अगर मैं इसको ए बी से डिवाइड कर रही हूँ, सो यहाँ पे देखो, इसको मतलब इस वाली टर्म को तो मैं z से डिवाइड कर रही हूँ और इसको मैं ए बी से डिवाइड करती हूँ. तो ऐसे लिख सकते हो, डिवाइड द इक्वेशन नंबर 1 LHS
by Z and RHS by AB। इस फॉर्म में लिख लो। तो यहाँ पे Z से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा Z बाय Z। सो AB से डिवाइड किया 1 प्लस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, डेल्टा B बाय B, और प्लस माइनस यहाँ पे क्या बच गया, डेल्टा A बाय A। सो ये 1 1 कैंसिल हो गया। सो इसका मतलब हमारे पास आंसर आ गया डेल्टा Z बाय Z इज इक्वल्स टू डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय, और ये हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल एरर है प्रोडक्ट का। तो इसका मतलब अगर हम प्रोडक्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो Z तो सिंपल निकल जाएगा A और B को मल्टीप्लाई करके, है ना, और हमारे पास डेल्टा Z एब्सोल्यूट एरर निकलेगा बाय दिस फॉर्मूला। अब यही सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास है कैसे, किसका, एरर्स इन क्वेश्चन फॉर्म। सो क्वेश्चन फॉर्म में भी हमारे पास सेम रिजल्ट है। देखो क्या, तो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रूफ समटाइम्स स्कूल्स में पूछ लिया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। सो प्रूफ इंपॉर्टेंट इसीलिए है, इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार किसी किसी स्कूल एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो करेंगे सेम वैसे ही मेथड कि हमारे पास Z किसके इक्वल होगा, A बाय B डिवीजन। अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए Z प्लस माइनस डेल्टा Z, A में एरर कैसे लिख सकते हो, A प्लस माइनस डेल्टा A, अपॉन B में एरर कैसे लिख सकते हो, B प्लस माइनस डेल्टा B। सो वापस से वैसे ही, अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, Z को कॉमन ले लिया, डेल्टा Z बाय Z। यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में से A कॉमन ले लिया, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 प्लस माइनस डेल्टा A बाय, अपॉन B कॉमन लिया तो हमारे पास क्या हो गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा B बाय, राइट। तो यहाँ से तो Z देखो A बाय B के इक्वल आ रहा है अगर कंपेयर भी करो, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा Z बाय Z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा A बाय A। ये 1 प्लस माइनस डेल्टा B बाय B ऊपर चला जाएगा और नेगेटिव में हो जाएगा, हो गया नेगेटिव। सो बस अब ये बायनॉमियल एक्सपेंशन इसको एक्सपेंड कर दूंगी। सो जब हम इसको बायनॉमियल एक्सपेंशन से कहते हैं, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स, ये पावर यहाँ पे आ जाएगी। सो हमारे पास यहाँ से आ गया, ये 1 1 तो सब कैंसिल ही हो रहा है, तो मैं इसको सिंपल लिख सकती हूँ, प्लस माइनस डेल्टा Z बाय Z इज इक्वल्स टू, ऐसे समझो कि ये 1 इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये पूरा इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक टर्म तो 1 वाली आएगी, उसको तो कैंसिल कर ही सकते हैं। ऐसे देखो ना, ये 1 इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस ये हमारे पास माइनस प्लस बन गया। फिर उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा A बाय A, 1 माइनस प्लस डेल्टा B बाय B से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 1 1 हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिल। तो यहाँ से डेल्टा Z बाय Z किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस डेल्टा A बाय A, फिर यहाँ से हो रहा है प्लस माइनस डेल्टा B बाय B, और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस डेल्टा A बाय A डेल्टा B बाय। अगेन ये वाली टर्म स्टूडेंट्स क्या है, बहुत स्मॉल है, तो इसे निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये डेल्टा की टर्म है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बहुत छोटी टर्म हो जाएगी, तो इसको क्या कर दोगे, निग्लेक्ट कर दोगे। तो हमारे पास यहाँ से भी सेम वही रिजल्ट आ गया, डेल्टा Z बाय Z इज इक्वल्स टू डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय। तो सेम देखो, अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, तो Z जो वैल्यू थी, जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, एडिशन है तो Z इक्वल्स टू A प्लस बी, सब्ट्रैक्शन है तो Z इक्वल्स टू A माइनस बी। बट जो एरर वाला पार्ट था उसमें हमारे पास दोनों के रिजल्ट सेम थे, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। सिमिलरली हमारे पास मेथड है प्रोडक्ट और क्वेश्चन का, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है उसको तो मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा, और जो हमारे पास अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो दोनों के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेम, राइट। इसका जो सी पार्ट है इसका प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें हमारे पास क्या है, एरर इन केस ऑफ अ
measurement of a quantity raised to a power. So, अब हमारे पास क्या है, कुछ पावर है, इसका मतलब कि अगर z जो है वो किसके इक्वल है, a स्क्वायर के इक्वल है. सो उस केस में अगर मुझे एरर कैलकुलेट करना है, सो डेल्टा z बाई z किसके इक्वल हो जाएगा, a की पावर जो भी है वो आगे आ जाएगी 2 डेल्टा a बाई. राइट. सो लेट सपोज अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में ऐसे पूछूं कि z हमारे पास किसके इक्वल है, a टू द पावर m b टू द पावर n अपॉन c टू द पावर q. अब इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, सो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सो डेल्टा z बाई z स्टूडेंट्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, m पावर है, सो पावर आगे आ जाएगी m डेल्टा a बाई. राइट. अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो एरर वाला पार्ट बताया प्लस में चला जाता है, बस प्लस n डेल्टा b बाई b. c उसके क्वेश्चन में है, फॉर्मूला अगेन विल बी सेम, सो q आगे आ जाएगा डेल्टा c बाई c. सो ये हमारे पास रिजल्ट. आई होप ये सबको क्लियर होगा स्टूडेंट्स. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी भी है, बहुत इजीली से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सो ये हमारे पास हो गया एरर इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रेज टू अ पावर. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कहती हूँ, क्वेश्चन हमारे पास ये है, the percentage error in the measurement of radius of a sphere is 1.5%. What would be the percentage error in the volume of sphere? So अब हमें क्या करना है, क्या दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर. सो इसका मतलब परसेंटेज एरर को पहली बात तो कैसे लिख सकते हो, बताया था मैंने, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100. ये हमें कितना दे रखा है, 1.5%. What you have to find is the percentage error in the volume of the sphere. So volume हमारे पास किसके इक्वल है, 4/3 पाई आर क्यूब. अब हमें परसेंटेज एरर निकालना है, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू 4/3, तो कांस्टेंट है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, पाई भी कांस्टेंट है. अब ये r की पावर क्या है, क्यूब, तो अभी बताया कि पावर आगे आ जाएगी 3 डेल्टा आर बाई. सो डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाई आर. ये परसेंटेज एरर था, सो 1.5 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा. यहाँ पे ध्यान से देखो परसेंटेज एरर दिया हुआ है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 100 किया. सो 1 डेल्टा आर बाय आर चाहिए, सो 1.5 बाय 100. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.015. सो दिस विल बी 0.045. बट हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर. सो अगेन अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, दैट मीन्स डेल्टा वी बाय वी इंटू 100. So 0.045 multiplied by 100 is equals to 4.5% is the answer. I hope students ये सबको क्लियर होगा, बहुत इजी सा टॉपिक है. सो इसकी एक बार रिवीजन कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं. बट बिफोर दैट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना कि क्या हम करने जा रहे हैं एरर्स में. दोनों लेक्चर नंबर 7 एंड लेक्चर नंबर 8 नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स एरर्स के. ओके देन, बाय, हैव अ नाइस डे.